भारत के कुछ खास और खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य है केरल राज्य। केरल को भगवान का अपना देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समंदर और हरियाली लोगों को आकर्षित करती है। पौराणिक कथाओं में केरल का निर्माण भगवान द्वारा किया गया है, ऐसा कहा जाता है। केरल में आप जब जाओगे आपको हर जगह नारियल के पेड़ दिखेंगे। केरा मतलब नारियल और आलम मतलब भूमि, इसे मिलाकर हुआ केरलम, इसलिए इसे नारियल के पेड़ की भूमि कहा जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर यहाँ के मसाले लोकप्रिय हैं, इसलिए इसे भारत के मसालों का बगीचा तक कहा जाता है। यहाँ का कोई भी खाना चावल के बिना पूरा नहीं होता। साग सब्जियाँ, मांस, मच्छी, इसके साथ यहाँ के लोग चावल मिलाकर खाना बहुत पसंद करते हैं। चावल ही यहाँ का प्रमुख भोजन है। पूरे केरल में खाना बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जैसे कि उत्तर केरल, मध्य केरल और दक्षिण केरल। गांव के लोगों की भी अपनी रेसिपी थोड़ी अलग होती है। आज हम बनाएंगे चावल से बनी एक डिश। वैसे तो बहुत सारी चावल की डिश यहाँ पे फेमस है, लेकिन आज हम बनाएंगे अप्पम। अप्पम बनाएंगे भी और उससे जुड़ी कुछ खास बातें सुनेंगे और एक स्टोरी भी सुनेंगे। अप्पम केरल और तमिल व्यंजनों का एक खास हिस्सा है। ये डिश केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका में पाई जाती है। एक्चुअली ये बनी दक्षिण भारत और श्रीलंका में, फिर ये केरल का हिस्सा बनी। इसे चावल का घोल और नारियल के दूध से बनाते हैं। अप्पम अभी के नहीं हैं, ये प्राचीन काल से चले आए हैं। प्राचीन काल में लोग इसे जौ या चावल के आटे में देसी घी मिला के बहुत देर तक धीमी आंच पर पकाते थे और मिठास बढ़ाने के लिए इसमें शहद डालते थे और उसे अपोपा कहा जाता था। फिर आगे जाके लोगों ने धीरे धीरे इसका तरीका बदला। कई तमिल साहित्यिक ग्रंथों में इसका जिक्र ऐसा है कि अपोपा देवताओं का बहुत प्रिय था, इसलिए इसे मुख्य प्रसाद में इसका भोग लगाया जाता था। अपोपा को कछुए का आकार दिया जाता था। इसके पीछे भी एक धार्मिक महत्व था। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से प्रेरित। कूर्म मतलब कछुआ या कच्छप के आकार जैसा। आज जो हम अप्पम बनाते हैं एक अलग सांचे में बनाते हैं, जिससे कि उसे कछुए के आकार का फील आए, या फिर इसे डोसे की आकार में भी बनाया जाता है। अप्पम के बारे में एक दंत कथा है। एक बार भगवान विष्णु एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुए। फिर उस गांव के राजा उबरहारी सारावासु ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को यानी कि भगवान विष्णु को एक बर्तन में बर्तन भर के अप्पम दिए। फिर भगवान विष्णु उसी जगह जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अप्पम खाना चालू कर दिया। उनको अप्पम इतने पसंद आए कि उन्होंने उसी जगह सारे अप्पम खत्म कर दिए, उसका पूरा लुत्फ उठाया। और तभी से भगवान विष्णु को अप्पा क्रोधाथन और अपला रंगनाथन कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी या फिर अप्पम के बारे में कुछ खास बातें? अच्छी लगी होगी तो ज़रूर चैनल उसी को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये कहानी सुनने मिले। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी और नई रेसिपी लेके, इसीलिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी मिले। थैंक यू।